हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में है और जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। और उसके मैसेजेस भी ऐड होंगे इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में नो कांटेक्ट में रहते हुए? लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आप दोनों के दरम्यान में जो भी इश्यूज़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पर्सन उन इश्यूज़ के बारे में स्टिल सोचता है, बट एट द सेम टाइम जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ स्पेंड किया, उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपको मिस करते हैं और जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको मिस करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आप दोनों के दरम्यान में झगड़ा था, जो इशू था, जो फाइट थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिनकी वजह से आप एक दूसरे को लेकर इरिटेट होते थे, उन चीज़ों को भी वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कश्मकश में है, जैसे चाहते हैं कि जो अच्छा टाइम था वो वापस आ सके, बट एट द सेम टाइम जो ट्रिगर्स हैं, जो जब वो पास्ट का सोचते हैं, फाइट्स का सोचते हैं, जिस तरह से कनेक्शन ख़त्म हुआ उसके बारे में सोचते हैं, तो वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन अपने आप को चाह कर भी इस सब से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। तो डिस्टेंट फील कर रहा है आपका पर्सन इमोशनली आपसे। एक डिस्कनेक्ट जो है वो दिख रहा है, क्योंकि जब भी वो कुछ अच्छा सोचता है उसको साथ ही कुछ बुरा मेमोरी भी जहन में आ जाती है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है वो शायद रिवाइवल की तरफ नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन की तरफ से चीज़ें नहीं आ रही। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि शायद ये एक कामिक कनेक्शन था उसके लिए, शायद उसको इसमें से कुछ लर्न करके आगे बढ़ना था। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ भी यही सब चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर आप उसको मिस करते हो, बट देन आपके माइंड में वो चीज़ें आती हैं जिस तरह से कनेक्शन ख़त्म हुआ। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। अगर आपके थॉट्स ऐसे ही हैं जैसे मैंने मेंशन किया आपके पर्सन के हैं, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपके मन में भी यही सब थॉट्स आते हैं। जब आप उसको मिस करते हो, आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर आते हो, आप खुश होते हो सोच के कि हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। देन साथ ही नेगेटिविटी ट्रिगर हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो बुरे फेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप चाहकर भी आपका जो है कनेक्शन है रिवाइवल की तरफ नहीं आ रहा। अगर तो ऐसा आपके साथ है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल कर लो ना, जहाँ पर आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, ट्रिगर होते हो, इमोशनली आप उस फेज़ में चले जाते हो जहाँ पर आपने वो सब कुछ नेगेटिविटी जी अपने पर्सन के साथ, तो ये चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी या ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आप अपने इस ट्रिगर को कंट्रोल कर जाते हो, जहाँ पर आप नेगेटिव थॉट्स में जाते हो या नेगेटिव फेजेस में जाते हो, जहाँ पर आप दोनों की फाइट्स हो, ये आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने आपको कुछ बुरा कहा, आपने उसको कुछ बुरा कहा, और वो जो एक नेगेटिविटी है, एक वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है इमोशनली, आप फ़ौरन डाउन हो जाते हो। एक वो मोमेंट जब आप कुछ अच्छा सोचते हो तो आप हैप्पी होते हो, एक्साइटेड होते हो, आप सोचते हो कि कितना अच्छा टाइम था हमारा, एंड देन आप दूसरे मोमेंट में आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हो कि उसने ऐसा भी किया, उसने वैसा भी किया। अगर आप इस इंसान के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचना है। अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आप सिर्फ अच्छे टाइम्स ही अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ आगे मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे चले, रिवाइवल हो इस कनेक्शन का, तो आपको ये चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको अपने आप की एनर्जी को थोड़ा क्लेंस आउट करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब आपका इशू क्या था, फाइट क्या थी, आर्ग्यूमेंट क्या था, रीज़न ऑफ ब्रेकअप क्या था, सबके लिए डिफरेंट होगा। आपके लिए कुछ में से ये होगा कि पर्सन की लाइफ में और भी लोग थे, कुछ लोगों का ये होगा कि पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कुछ का ये होगा कि फैमिली नहीं मानी, कुछ का कुछ और होगा। जो भी वो इश्यूज़ हैं उनके बारे में नहीं सोचना। जो आपका प्यार था, जो अच्छा पार्ट था कनेक्शन का, उसके बारे में सोचो और सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो, और ये सोचो कि पर्सन और आपके दरम्यान में बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार था, और उस फीलिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे चलो, और फिर मैजिकली आपका रिकन्सिलिएशन हो पाएगा, मैजिकली सब कुछ आपके लिए वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कनेक्शन रिवाइवल की तरफ आएगा, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में हार्मनी तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप इस नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। इसीलिए
चाहते हुए भी आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, चाहते हुए भी आपका रिलेशनशिप आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि आप दोनों उस पास्ट में से निकल नहीं पा रहे हो जो कि एक नेगेटिव था। अगर अच्छा पास्ट है उसको अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली अच्छा फेज़ आपका आगे शुरू हो जाएगा पर्सन के साथ। सो ये बहुत ज़रूरी रहेगा अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो। आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक आप अपने आप के अंदर ये थॉट प्रोसेस का जो चेंज है वो लेकर आते हो। अगर चीज़ें जैसे हैं वैसी रहती हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते, पर्सन कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में, और फिर पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे बाद में। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में आगे। रिकिंडल और परफेक्ट मैच, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका कनेक्शन रिकिंडल होगा। आप दोनों अपने रिलेशनशिप में रिकनसाइल करोगे, आप दोनों का पैचअप होगा। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे कि आप दोनों परफेक्ट मैच थे। तो वो जो फीलिंग है मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रांग होगी आने वाले टाइम में। आप दोनों एक दूसरे को जो लेकर जो प्यार और फीलिंग्स फील करते थे, आप उस फीलिंग और प्यार को लेकर आगे चलोगे, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं करंटली आप उससे अपने आप को निकाल पाओगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप हील करोगे, आप एनर्जी को हील करना चाहोगे, आप अपने आप को और इस इंसान को वापस एक दूसरे के साथ लाने के लिए अच्छे तरीके से, जहाँ पर आप दोनों खुश रहो, हैप्पीली चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करो, आप वो सब चीज़ें करने में कामयाब हो जाओगे। आपका जो लव लाइफ सिनेरियो है इस इंसान के साथ वो डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर कि आप दोनों एंड अप भी कर सकते हो टुगेदर एज अ कपल, एज अ लाइफ पार्टनर। तो उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। आपका हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, फाइट आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट जो भी है वो ख़त्म हो जाएंगे, सॉल्यूशंस जो है वो आपको दिखना शुरू होंगे और कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली मैं आते देख रही हूँ। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। नो कॉन्टैक्ट है करंटली, बट लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके मन में जो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ये स्टिल उसको अफेक्ट करता है, फॉर गुड और फॉर बैड। आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, बट अपनी फैमिली को भी प्यार करता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड, आपका पर्सन बार बार एक चीज़ कह रहा है, आपको रियलाइज़ कराना चाह रहा है कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट थे और हो। आपका होना और आपका ना होना दोनों उसकी लाइफ में बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। सो अगर आपको लगता है कि पर्सन डजंट केयर, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान में, आपके पर्सन इससे खुश नहीं है, वो आपको मिस करते हैं। यू आर माई सीक्रेट होम टू मी, आपको पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो आपके साथ जब होते हैं उनको लगता है कि नाउ पीस में है, सुकून में है अपनी लाइफ में। विश आई कुड अनडू अनसे अ फ्यू थिंग्स आई सेड एंड डिड, आपका पर्सन चाहता है कि काश जो चीज़ें हुई हैं या जो चीज़ें कही गई हैं इस कनेक्शन में, काश ये ना हुआ होता। आई प्रे अफर्म एंड बिलीव वी विल बी टुगेदर अगैन फॉर एवर, आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली दुआ करता है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ सको और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर फैमिली को चूज़ किया या कुछ किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया या जो भी आप चाह रहे थे वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा था शुरू में कि सब कुछ मैनेज कर लेगा, वो निकल जाएगा इस कनेक्शन से, अपने आप को हील कर पाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ उसके लिए। तो उसके माइंड में जो थॉट था कि हाँ मैं आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज, आई कैन डू दिस एंड दैट, तो नहीं हो पाया उससे। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं अपने मैसेजेस के साथ कि दे रियली होपिंग कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से वापस आओ और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। यस, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, और शायद चीज़ों को बेहतर वे में हैंडल किया जा सकता था, बट जो भी है आपका पर्सन चाहता है कि कनेक्शन रिवाइव हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग में हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए रीच आउट कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय।